सबसे पहले अजहर सदीक साहब ये बताएं कि ये जो तोशाखाना केस में तो इमरान खान साहब का जो वारंट गिरफ्तारी है वो मुअत्तल हो गया, और जो इलेक्शन कमीशन ने वारंट गिरफ्तारी जारी किया है वो भी काबिल ज़मानत है। लेकिन फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि हम लाहौर हाई कोर्ट से तौहीन अदालत का नोटिस जारी करवाएंगे। ज़रा ये बताएंगे कि ये तौहीन अदालत कैसे बनती है? बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब। बहरहाल एक बात तो आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि इमरान खान साहब के दौर और इस दौर में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जो भी एक शक्ल है वो आप लोगों के सामने आ गई है। केसेस ज़्यादातर क्या हैं, इमरान खान अदालत ना जाएं तो अब मसला, अगर अदालत चले जाएं तो दहशतगर्दी के मुकदमे, इलेक्शन कमीशन के बारे में कोई एहतजाज कर दें दहशतगर्दी के मुकदमे, ये तो आप सब लोगों ने देख लिया है। इसी तरह मिसाल के तौर पर किसी एक जुडिशल मैजिस्ट्रेट को छोटी सी कोई बात कह दें तौहीन अदालत, दहशतगर्दी के मुकदमे, ये सारा कुछ देख चुके हैं। अब आते हैं इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन विदाउट एनी डाउट इज नीदर अ कोर्ट और अ ट्राइब्यूनल। इलेक्शन कमीशन ना तो कोर्ट है ना ही ट्राइब्यूनल है। तोशाखाना का जो ये केस दो पहलू हैं उसके, एक में तो सेक्शन 137 के तहत नाअहल करार दिया था, और वो भी बड़ी कमाल बात है कि चंद MNA हजरात स्पीकर के पास चले गए आर्टिकल 63 के हवाले से, आर्टिकल 63(2) की इंटरप्रिटेशन के हवाले से। हालांकि आर्टिकल 63 अप्लाई नहीं करता, मैं उनमें नहीं जाऊंगा, लेकिन आप लोगों के लिए, हर एक के नॉलेज के लिए, हर एक को पता नहीं है, अभी एक फैसला आ चुका है जस्टिस शाहिद करीम का सेक्शन 137 के, जिसके तहत इमरान खान साहब को नाअहल करार दिया था। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने वो फैसला जो है कलअदम, इमरान खान साहब का नहीं, किसी और बात केस की बात कर रहा हूँ, वो कलअदम करार दे दिया है कि इलेक्शन कमीशन ना कोर्ट है ना ट्राइब्यूनल है। सेक्शन 137 के तहत ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, वो करप्ट प्रैक्टिस है। 167 में, 170 में सजा दी हुई है, 174 में आगे ट्रायल होना है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि उसका एक इस्तगासा चल सकता है। अब हुआ क्या, दूसरा जो पहलू है कि इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ कुछ अगर कोई अल्फाज इस्तेमाल कर दिए, अलकाबात इस्तेमाल कर दिए, कोई बात आ गई तो फौरी तौर पर उन्होंने तौहीन अदालत के नोटिस लिए। सेक्शन 10 है इलेक्शन एक्ट का, उसकी वायरीज को चैलेंज किया गया। जहां सिंध में चैलेंज किया, वहाँ लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ। लाहौर हाई कोर्ट में पिंडी बेंच में जस्टिस जवाद हसन के पास आया, और वो मामला बड़ा सीधा सा है कि क्या इलेक्शन कमीशन एक कोर्ट है, क्या एक ट्राइब्यूनल है, क्या वो तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकती है। रिसेंटली अभी कल ही जस्टिस बाबर सत्तार ने फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन के हवाले से अभी फैसला दिया है, जहां ये बात तय हो गई है कि आर्टिकल 175 के तहत, यानी हमें समझना है कि तौहीन अदालत वहां हो सकती है जहां कोर्ट होगी, जहां ट्राइब्यूनल होगा। आप बैठ के, यानी इलेक्शन कमीशन ये नहीं कह सकता, और वहीं पर लार्जर बेंच बन चुका हुआ है जिसमें फाइनल ऑर्डर पास करने से रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज हुआ मामला, और अल्टीमेटली बात जो आपके सामने रखनी है कि जो अभी इलेक्शन कमीशन ने बेलेबल वारंट जारी किए हैं ना, मैं समझता हूं ये एक तो कोहर्सिव मेयर में आता है। कोहर्सिव मेयर के हवाले से हाई कोर्ट जो है एक ऑर्डर पास कर चुकी है, तो ये आप कह सकते हैं कि ये तौहीन अदालत के जिम्मे में आता है। अदालत इस पर कोई एक्शन लेती है या नहीं लेती, ये एक अलग इशू है, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि ये तौहीन अदालत के जिम्मे में आता है। इट्स अ कोहर्सिव एक्शन। क्या आप मजबूर कर रहे हैं पहले बैठकर ये मामला, चूंकि अब हाई कोर्ट एक मामले को कॉग्निजेंस ले बैठी है कि कोर्ट है या ट्राइब्यूनल है, और एक रीसेंट फैसला आ गया हुआ है सेक्शन 137 के सामने रखते हुए कि उसमें कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन ना कोर्ट है ना ट्राइब्यूनल है। अगर उन चीज को सामने रखकर देख ले, मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियार से तजावुज किया है।